गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आनंद अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द सोलर सिस्टम। आइए शुरू करते हैं। आवर सोलर सिस्टम मेड अप ऑफ द स्टार, द सन, 8 planets, 146 moon, a bunch of comets, asteroids and space rocks, ice and several dwarf planets like Pluto। तो ये कुछ चीज़ें जो हमारे सोलर सिस्टम में इंक्लूड है, हमारे 8 प्लैनेट्स, सन, मून, स्टार। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सोलर सिस्टम के। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी, जैसे कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, गैलेक्सीज एट्सेट्रा। The 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So these are some planets which revolves around the sun because sun is the center of the solar system. सन जो है वो मिडल में रहता है और ये सभी प्लैनेट्स उनके इर्द गिर्द रोटेट होते हैं। Now first we will discuss about the sun. Sun is the center of the solar system. Sun is a source of solar power. तो सन हमें जो है सोलर पावर देता है। सन की हीट से जो है सोलर पावर बनती है जो हर एक प्लैनेट्स को मिलती है। तो सन इज़ अ स्टार। इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट प्रोवाइड हीट लाइट टू ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी को लाइट प्रोवाइड करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं हमारा सन। इट इज़ मेड अप ऑफ हॉट गैसेस, primarily hydrogen and helium, undergoing nuclear fusion which release energy in form of heat and light। तो सन में से जो हीट एंड लाइट जनरेट होती है वो किससे होती है? विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। जो उसके अंदर एक आग जल रही है, सन के अंदर जो जलती आग है उससे जो है एक हीट जनरेट हो रही है जो हर एक प्लैनेट्स तक पहुंच रही है। एक लाइट भी जनरेट हो रही है, येलोइश लाइट, एक रोशनी जिसको हम बोल सकते हैं सूर्य की रोशनी, जो हर एक प्लैनेट्स तक पहुंचती है। तो ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ी अबाउट द सन। नाउ द नेक्स्ट इज़ द प्लैनेट्स। नंबर 1, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज़ द स्मॉलेस्ट एंड इनर मोस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जो सबसे छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का वो है मर्क्यूरी। ये सबसे स्मॉलेस्ट है और इनर मोस्ट मीन्स हमारे इनर मोस्ट में जो 5 प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे पहला जो है वो मर्क्यूरी है। Mercury has a very thin atmosphere, mostly composed of oxygen, hydrogen, helium, sodium and potassium. It has a rocky surface with many craters similar to the moon's surface due to impact from asteroids and comets. Mercury has no moons and is not known to have any rings. तो मर्क्यूरी जो प्लैनेट है उसमें कोई भी मून नहीं है एंड कोई भी तरह की रिंग्स उनके इर्द गिर्द नहीं घूमती है। और जो हमारा मर्क्यूरी प्लैनेट्स है वो पूरी तरह से रॉक से बना है, इसलिए वो ग्रेइश कलर का है। देन द नेक्स्ट इज़ वीनस। वीनस इज़ द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम एंड इट्स ऑफन कॉल्ड एज अ अर्थ सिस्टर्स प्लैनेट बिकॉज इट इज़ सिमिलर इन साइज एंड कंपोजिशन। तो वीनस जो है वो सेकेंड प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसको अर्थ की सिस्टर भी कहा जाता है बिकॉज़ ये साइज़ में और कंपोजिशन में अगर हम देखें तो अर्थ जैसा ही दिखता है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी नोन फॉर हिज अपीयरेंस इन द स्काई, अर्निंग इट द निक नेम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो यहाँ पे जो वीनस की ब्यूटी है उसके बारे में बात हो रही है कि वो रोमन गॉड्स ऑफ लव एंड ब्यूटी की तरह है। जिस तरह से स्काई जो है शाइन करता है और किस तरह से वो चमकता हुआ दिखता है, तो ऐसा कुछ हमारा वीनस प्लैनेट दिखता है। और इसका निकनेम इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी है। देन द नेक्स्ट इज़ अर्थ। अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ। इट हैज़ ओशियन, लैंड एंड एटमोसफेयर that together create perfect condition for living things to thrive। तो अर्थ एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ सपोर्ट है, मींस कि वहाँ पे लोग रह पा रहे, जी पा रहे, ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। और वो एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे अलग अलग तरह के ओशंस, रिवर्स, लैंड, पॉन्ड्स और फॉरेस्ट और भी अलग अलग चीज़ें जो है वो आपको इस प्लैनेट के अंदर देखने मिलेगी।
जिसके अंदर हम रहते हैं। अर्थ इज़ ऑफन कॉल्ड एज अ ब्लू प्लैनेट because of its vast ocean. About 71% of the Earth's surface is covered with water, which is essential for supporting life. तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हमारे अर्थ का जो 71% है वो फुल्ली वाटर से कवर्ड है। उसके अंदर अलग अलग तरह के ओशंस है, रिवर्स है। तो इस तरह से जो हमारा अर्थ है वो ज़्यादातर पानी से घिरा हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे लाइफ सपोर्ट है। Then the next is Mars. Mars is the fourth planet from the Sun in the solar system, and it's often called as a red planet because of its reddish appearance to iron oxide or rust on its surface. It has a thin atmosphere composed of carbon dioxide with a trace of nitrogen and argon, which make it unable to support life without gear. मार्स जो है वो फोर्थ प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसको रेड प्लैनेट भी बोला जाता है बिकॉज इसका जो सरफेस है वो पूरी तरह से रेड कलर का है, जो इंक्लूड करता है आयरन ऑक्साइड रस्ट ऑन इट्स सरफेस। मार्स प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है वो कंपोज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। वो बनता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन, आर्गन को मिला के जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो मार्स के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, जिसमें कि लाइफ सपोर्ट नहीं रहती है, लोग इंसान रह नहीं सकते उस प्लैनेट पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं मार्स के बारे में हमने जानी। देन द नेक्स्ट इज़ जुपिटर। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जो सबसे बड़े प्लैनेट के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है जुपिटर। इट इज़ सो बिग सो दैट 1300 अर्थ कैन फिट इन वन जुपिटर। तो इतना बड़ा हमारा जुपिटर प्लैनेट है जिसके अंदर 1300 अर्थ अगर हम फिट करना चाहे तो वो भी हो सकता है। इतना बड़ा हमारा जुपिटर प्लैनेट है। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें बहुत ज़्यादा मून्स अवेलेबल है और ये सबसे ज़्यादा बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। और ऐसे कुछ वेल नोन प्लैनेट्स का नाम भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। नंबर 1 इज़ लो एंड द सेकेंड इज़ यूरोपा, थर्ड इज़ गैनीमी एंड फोर्थ इज़ कैलिस्टो। Jupiter is made up of mostly of gases, hydrogen and helium. It doesn't have a solid surface like Earth. तो जुपिटर को हम एक तरह से बलून की तरह ले सकते हैं। जैसे बलून के अंदर हम गैस भर दें तो वो कैसा दिखता है, तो वैसे ही हमारा जुपिटर प्लैनेट है। पूरी तरह से वो गैसेस से भरा है, अलग अलग गैसेस से, जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है और भी अलग अलग गैसेस। और इसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस अवेलेबल नहीं है जैसे कि हमारे अर्थ में प्रेजेंट है, जैसे लैंड है, सॉइल है। तो ऐसा कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हमारे जुपिटर प्लैनेट में अवेलेबल नहीं है। और ये वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। यहाँ पे ख़त्म होता है जुपिटर। मूव टूवर्ड द नेक्स्ट, सैटर्न। सैटर्न एटमॉस्फेयर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम with trace of other gases like methane and ammonia. It has a powerful wind that reach speed of up 1800 km per hour. Saturn has a vast number of moons with over confirmed 80 satellites. तो ये इस तरह से कुछ हमारा सैटर्न प्लैनेट्स दिखता है। इसके इर्द गिर्द जो है एक रिंग रिवॉल्व होती है और ये सबसे ज़्यादा फास्ट रोटेट करता है। इसकी पर आवर किलोमीटर जो है 1800 है। इतनी ज़्यादा स्पीड में ये रोटेट होता है और सबसे ज़्यादा पावरफुल विंड जो है वो हमारे सैटर्न प्लैनेट्स पे है। तो ये प्लैनेट भी अलग अलग गैसेस से कंपोज किया गया है, जिसके अंदर हाइड्रोजन, हीलियम जैसी गैसेस प्रेजेंट है जो ट्रेस करती है हमारे अमोनिया और मीथेन गैस को। तो ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ी सैटर्न के बारे में। देन द नेक्स्ट इज़ यूरेनस। यूरेनस इज़ द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम एंड इज़ नोन एज अ आइस गेन बिकॉज इट्स मेड मोस्टली ऑफ वाटर, मीथेन एंड अमोनिया आइस. Unlike other planets that spin upright, Uranus spins on its side, which means its axis is almost parallel to its orbit around the Sun. Uranus is the 7th planet of our solar system. It is also known as a ice giant क्योंकि ये थोड़ा बहुत बर्फ़ से घिरा हुआ है। पानी, मीथेन और अमोनिया आइस से ये बना हुआ है। इसके अंदर अलग अलग गैसेस यूज़ की गई है और ये जो है अपने साइड की तरह रोटेट होता है, मीन्स इट रोटेट लाइक पैरेलल टू द सन. देन द नेक्स्ट इज नेपट्यून. नेपट्यून इज द 8th planet from the sun in the solar system, making it one of the outer planets. It is the 4th largest planet by the diameter
and third largest by mass after Jupiter and Saturn, third most largest planet of our solar system. Neptune planet primarily composed of hydrogen and helium and methane, giving it a blue coloration. नेपट्यून हमारे सोलर सिस्टम का 8th प्लैनेट है। ये भी एक बेसिक जो गैसेस हमने पढ़ी है, हाइड्रोजन और हीलियम, इससे कंपोज किया गया है इसको, और ये ब्लूइश कलर का है दिखने में। और ये थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का आफ्टर जुपिटर एंड सैटर्न। अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें तो ये फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। लेकिन हम ओवरऑल अगर इसको स्टडी करें, इसके मास, ओवरऑल इसका जो शेप है या साइज़ है, वो उसकी बात करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। तो यहाँ पे ख़त्म होते हैं हमारे 8 प्लैनेट्स। नाउ द नेक्स्ट इज़ प्लूटो। प्लूटो वॉज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड एज अ 9th planet of the solar system until its reclarification as a dwarf planet by the International Astronomical Union in 2006. This decision was largely due to its small size, irregular orbit, and its inability to clear its orbit of debris. तो जैसे कि ट्रेडिशनली हमारे पास 9 प्लैनेट्स थे हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, बट आज हमारे पास सिर्फ 8 ही प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। प्लूटो वॉज नॉट considered as a planet because it is too small in size to considered as a planet। वो इतना छोटा है साइज़ में कि उसको हम planet में considered नहीं कर सकते हैं। वो एक dwarf planet है जिसका जो orbit है वो भी irregular है, कभी बड़ा कभी छोटा, अलग अलग उसके शेप चेंज होते हैं। और जो हमारे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उन्होंने 2006 में ये चीज़ें बताई थी कि प्लूटो वॉज अ ड्वार्फ प्लैनेट। So now earlier we were having just 8 planets, which were Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। गुड बाय।